हेलो माय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में भी मैंने तुलनात्मक वाक्यों को ही लिया है और ये ऐसे तुलना सूचक वाक्य हैं जिनमें हमने दो स्ट्रक्चर्स का यूज करके और इन कंपैरिजन वाले वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। पहला जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद एज मैनी का यूज करेंगे और उसके बाद प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा का यूज करेंगे, फिर एज और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन दोनों में से जो कोई एक होगा उसको रख लेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर में भी सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब और यहाँ एज मैनी की जगह एज मच का यूज करेंगे और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे, अगणनीय संज्ञा का यूज करेंगे, फिर एज लिखेंगे, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो भी रहेगा उसके हिसाब से इसको हम रख लेंगे। तो इस तरह से इन दोनों स्ट्रक्चर में पहले स्ट्रक्चर में एज मैनी एज का यूज है और दूसरे स्ट्रक्चर में एज मच एज का यूज है और इन दोनों स्ट्रक्चर्स के आधार पर हम अनेकों प्रकार के वाक्यों की संरचना करके अपने इंग्लिश स्पीकिंग को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो आइए एक एक करके स्ट्रक्चर को समझते हैं और उसके आधार पर वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला वाक्य है, मोहनदास के पास उतनी कलमें हैं जितनी सीमा के पास। यानी कहने का मतलब कि मोहनदास यह भी संज्ञा है और सीमा यह भी संज्ञा है, दोनों ये संज्ञाएं हैं। इस वाक्य में मोहनदास एज ए सब्जेक्ट हुआ तो सबसे पहले मोहनदास को रखेंगे क्योंकि यह सब्जेक्ट हमारा हुआ और उसके बाद यहाँ सीमा के पास भी उतनी ही कलमें हैं जितनी कि मोहनदास के पास। यानी दोनों व्यक्तियों के पास, मोहनदास के पास और सीमा के पास जो कलमों की संख्या है वो बराबर है। कहने का मतलब कि जो तुलना की गई है ऐसे वाक्यों से नंबर यानी संख्या की समानता का बोध होता है। ऐसे वाक्यों से संख्या की समानता का बोध होता है, दोनों के पास उतनी ही कलमें हैं, बराबर की संख्या में कलमें हैं। तो इसके लिए हम एज मैनी एज का यूज करेंगे क्योंकि संख्या के लिए हम मैनी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे मोहनदास, यह हो जाएगा मोहनदास और फिर हैज, मोहनदास हैज एज मैनी, मोहनदास हैज एज मैनी और कलमें तो यह हो गया पेन्स, मोहनदास हैज एज मैनी पेन्स और फिर एज और यह हो गया सीमा जो कि संज्ञा है। तो यहाँ पर नाउन का यूज हो गया सीमा का। तो मोहनदास हैज एज मैनी पेन्स एज सीमा यानी मोहनदास के पास उतनी कलमें हैं जितना कि सीमा के पास है। तो यहाँ पर मोहनदास सब्जेक्ट हुआ, सीमा हमारा नाउन हुआ और दोनों के पास कलमों की संख्या बराबर है तो एज मैनी उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, फिर एज यूज कर लेंगे। दूसरा वाक्य है, उसके उतनी गाय हैं जितनी मेरी चाची के। अब यहाँ पर हो जाएगा ही या शी, किसी का यूज कर लें तो उसके पास उसके उतनी गाय हैं जितनी मेरी चाची के। तो ही हैज़ या शी हैज़ हो जाएगा एज मैनी काउज, यह काउज प्लूरल नाउन होगा तो एज मैनी काउज एज माई आंटी, एज माई आंटी। तो यह हो गया ही हैज़ एज मैनी काउज एज माई आंटी, जितनी कि मेरी चाची के। तीसरा वाक्य है, उसके उतने दांत हैं जितने मेरे। तो यह हो जाएगा ही हैज़ एज मैनी, ही हैज़ एज मैनी टीथ एज आई, ही हैज़ एज मैनी टीथ एज आई। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके उतनी पुत्रियां हैं जितनी सीमा के। उनके उतनी पुत्रियां हैं जितनी सीमा के। तो यह हो जाएगा ही हैज़ एज मैनी, ही हैज़ एज मैनी डॉटर्स, ही हैज़ एज मैनी डॉटर्स एज सीता, ही हैज़ एज मैनी डॉटर्स एज सीता। शीला के उतनी गाड़ियां हैं जितनी मीना के। तो यहाँ शीला है, यह हो जाएगा शीला और फिर लिखेंगे हैज, शीला हैज एज
मैनी, और यहाँ हो जाएगा कार्स। शीला हैज़ एज मैनी कार्स, यह प्लूरल नाउन हुआ। एज मीना, शीला हैज़ एज मैनी कार्स एज मीना, मेरी उतनी किताबें हैं जितनी मेरी बहन को। तो यहाँ पर हो जाएगा आई, मेरे के लिए आई हैव एज मैनी बुक्स एज माई सिस्टर। तो आई सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद हैव वर्ब, उसके बाद एज मैनी, उसके बाद प्लूरल नाउन बुक्स, उसके बाद एज, और अगेन जो है माई सिस्टर। हमारे उतने पेड़ हैं जितने तुम्हारे, तो यहाँ पर हो जाएगा वी हैव एज मैनी ट्रीज, वी हैव एज मैनी ट्रीज एज यू, वी हैव एज मैनी ट्रीज एज यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे उतने अस्पताल हैं जितने उस नेता के। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ यू के साथ यहाँ पर हो जाएगा हैव। यू हैव एज मैनी हॉस्पिटल्स, एज दैट लीडर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, सोहन के उतना दूध है जितना मीरा के। अब यहाँ पर देखें उतना दूध, तो दूध जो है क्वांटिटी बताएगा, मात्रा बताएगा, यानी इस प्रकार के वाक्यों से मात्रा की तुलना की जाती है, और इन वाक्यों में मात्रा की समानता या असमानता का बोध होता है। तो सोहन के उतना दूध है जितना मीरा के। अब यहाँ सोहन के पास उतना ही दूध है, यानी दूध की मात्रा उतनी ही है सोहन के पास जितनी की मीरा के, यानी दोनों के पास दूध की मात्रा समान है। तो सोहन हैज, तब यहाँ पर हम एज मच का यूज करेंगे, एज मच मिल्क। सोहन हैज एज मच मिल्क एज मीरा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मीना के उतनी चीनी है जितनी राम के। तो यहाँ पर हो जाएगा मीना हैज एज मच शुगर, मीना हैज एज मच शुगर एज राम। यहाँ के लिए हम कोई मीनिंग नहीं रखेंगे, और यहाँ के लिए भी कोई मीनिंग नहीं है। मीना के, तो मीना हैज एज मच शुगर एज राम। अब यहाँ पर देखें 11वें सेंटेंस में, तुम्हारे उतना चावल नहीं है जितना मेरे। तो यहाँ चावल की इनइक्वालिटी, चावल की जो मात्रा है वह इनइक्वलिटी की तुलना है, यानी मात्रा की समानता नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे यू हैव नॉट एज मच राइस, यू हैव नॉट एज मच राइस एज आई मीन्स मेरे। चूँकि यह सब्जेक्टिव मूड है, तो सब्जेक्टिव मूड में यहाँ पर ये भी आई रहेगा, माई नहीं रहेगा। यू हैव नॉट एज मच राइस एज आई, उसके उतनी चांदी नहीं है जितनी सीमा के। यह चांदी मटेरियल नाउन है जो कि मात्रा बताएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ही हैज़ नॉट एज मच सिल्वर, ही हैज़ नॉट एज मच सिल्वर एज सीमा, ही हैज़ नॉट एज मच सिल्वर एज सीमा। क्या करीम के उतना चूना है जितना सुनील के। तो अब करीम के उतना चूना है, सबसे पहले इसको बनाएंगे। तो करीम हैज़ एज मच लाइम। तो यहाँ पर हैज़ को पहले कर लेंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो हैज़ करीम एज मच लाइम, करीम एज मच लाइम एज सुनील, हैज़ करीम एज मच लाइम एज सुनील।
फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या शीला के पास उतना सीमेंट नहीं है जितना रीना के। अब यहाँ पर सीमेंट की इनइक्वलिटी की बात है, तो यहाँ पर लिखेंगे हैज शीला नॉट एज मच सीमेंट एज रीना। तो हैज शीला नॉट एज मच सीमेंट एज रीना। सरिता की उतनी ज़मीन है जितनी नरेंद्र के। यहाँ पर ज़मीन क्वांटिटी बताएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सरिता हैज एज मच लैंड। सरिता हैज एज मच लैंड एज नरेंद्र। सरिता हैज एज मच लैंड एज नरेंद्र। शीला के उतनी कमीज़ें हैं जितना रवि के, तो यहाँ पर हो जाएगा शीला हैज एज मैनी, यहाँ पर संख्या होगा, एज मैनी शर्ट्स एज रवि। शीला हैज एज मैनी शर्ट्स एज रवि। तो इस तरह से फिक्सिंग सेंटेंसेस के माध्यम से आपने ऐसे तुलना सूचक वाक्यों के बारे में सीखा जिनमें एज मैनी एज और एज मच एज का यूज करके वाक्यों को स्पष्ट किया गया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन भी कर दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।